ऐसा करूँगा। मेरे पास समझने का है, एकाग्रता मोक्ष मार्ग है, अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं है। ध्यान का ध्येय अनेक नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। अनेकाग्रता अनेक हो गया ना, वह विकल्प होंगे और वो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। शब्दों का प्रयोग ज़्यादा नहीं कर सकते, सब तो अनेक हो गए। मार्ग एकाग्रता का है, अनेकाग्रता अनेक के आश्रय से विकल्प होता है। तो ध्यान का ध्येय एक होना चाहिए। हम तो अनेक अंगों का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे। कितनी अनेकता होगी। ध्यान का ध्येय तो हम अनेक बना रहे हैं, हाथ पैर कान नाक पेट पीठ कितना बना रहे हैं, क्योंकि ध्यान का ध्येय तो एक होना चाहिए। हम सुख चाहते हैं ना, यू वांट हैप्पीनेस, तो सुख नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? ये ऐसी ही हवा में बात है। हमें सुख का अनुभव करना चाहिए, तो सुख नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? एक अवस्था है शरीर की, मिठास चीज़ है कि नहीं? खारा चीज़ है कि नहीं? चरपराट की चीज़ है कि नहीं? ऐसे एक सुख है। मिठास कहने से मिश्री कहने में आ जाती है, गर्भित है इसमें मिठास में। खरास कहने से नमक गर्भित है, सुख कहने से हमारा जीवास्तिका गर्भित है। इसमें होगा सुख, जीवास्तिका में होगा। तो ध्यान है वो एक चीज़ का होना चाहिए, अनेक चीज़ का नहीं होना चाहिए। अनेकता का विकल्प ही नहीं हो। जो स्वास्थ्य माने सुख है, तो आपके शरीर में जो निरोगता की स्थिति है, स्वास्थ्य है, सुख है, वह आपके ध्यान का ध्येय है। अनेक नहीं है। एक सुख का अनुभव करने के लिए क्या करें? सुख नाम चीज़ का अनुभव कर लो। आम खाने का, आपके पास आम है, अब आम को खाना है कि इसका क्या करें? सब आम आपके पास रखा है, आम खाना तो क्या करें? खा लो। अब सुख आपके पास रखा है, क्या करें? भोग लो। क्या लंबा क्या मामला है? यू वांट हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस है, भोग लो। एवर एवर एंड ऑफ इट। कितना विकल्प करना पड़े, कितनी निन्वाणी पढ़नी पड़े, कितना पूजा भक्ति तीर्थ यात्रा, कितना मंदिर बनाओ, कितना तीर्थ बनाओ। सवाल है कि हम पता ही नहीं हम क्या चाहते हैं। वॉट वी वॉन्ट वी डोंट नो। आम खाना है, आम है भी है, मालूम नहीं है क्या करना है। आम खाना चाहते, आम रखा भी है, पर आम को पहचान नहीं रहे। आम किसी ने कहा दिया आम खाना चाहिए तुम्हारे को, आम रखा भी है, आम को नहीं पहचान रहे। अब कितनी बातें करो, कितनी निन्वाणी पढ़ो, क्या होगा? आम का तो पता ही नहीं ना। हमें सुख का अनुभव करना, सुख का पता नहीं। और सुख को एग्जिस्ट करता है, कोई है, सद्भाव रूप है, अभावात्मक नहीं है। अभाव का ध्यान कैसे करोगे? आम ही नहीं हो तो आम खाने की बात कहाँ से होगी? आम का ध्यान करने की बात कहाँ से होगी? आम ही नहीं है तो। हमारा ध्यान संवेदन रूप है, भोगने रूप है, जानने रूप नहीं है। ध्यान है भगवान सुख का अनुभव करते, भोगते हैं। जानने की चीज़ नहीं, प्रतिमा को देख लिया, कर्म को देख जान लिया, आवाज़ को सुन लिया, ऐसा तो नहीं है। सुख तो भोगने की चीज़ है। भगवान सुख का अनुभव करते हैं, कोई ध्यान है तो सुख नाम की चीज़ कोई है, उसको हमने ध्यान है। सुख नाम की कोई चीज़ है, इसको हमने ध्यान। सुख का ध्यान करना है, वो सुख का ध्यान करना। बताओ सुख कहाँ है? ध्यान कर लेंगे हम तो। वेयर इज हैप्पीनेस? यहाँ है, यहाँ है, मकान में है, फैक्ट्री में है, गाय में, गधे में, घोड़े में, गाड़ी में है। इट एग्जिस्ट। ध्यान का मतलब सुख का अनुभव करना, पहली बात। वो बताने की चीज़ भी नहीं है। बताने की तो भाई बताने की चीज़ नहीं, हमको है, उसका रूप है, कोई हमारे अनुभव में आ रहा है। वो ज्ञान का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय तो बता दो। जो अनुभव का विषय अनुभव ही करना पड़ेगा ना उसका। जो अनुभव गम में, उसका अनुभव ही करना पड़ेगा। जो अनुभव गम में है, उसका अनुभव ही करना पड़ेगा। पांच इंद्रियों का विषय नहीं है कि साहब आम तो पांच रसना इंद्रिय का विषय है, और वो तो रसना, सुख तो रसना इंद्रिय का विषय नहीं है। तो वो ज्ञान में चला गया। आम को भोगना तो ज्ञान में चला गया। और सुख तो ऐसा ही जो रंगो जान लो आप। जानना पांच इंद्रियों के विषयों का होता है, ज्ञान इंद्रिय ज्ञान होता है, पांच इंद्रियों का होता है। मुझ तो क्या जाने, बताओ? हवा ही नहीं दिखती हमारे तो, इसमें रंग नहीं है, स्पर्श से जान ले जाते रहे। पर हमारे पास तो ऐसा हम जैसा स्पर्श कोई हमारे पास नहीं है ना। हमारे पास पांच इंद्रियों का विषय नहीं है, कैसे भोगेंगे उसको? हमारे पास तो दुख है कि सुख है। तो दुख को तो हम कहते हैं वो तो पुद्गल निमित्त है, तो पुद्गल का ही है, वो तो हमारा नहीं है। वो तो ज़्यादातर तो वी आर इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस,
यहाँ अपने में इसकी बात नहीं है कि मकान बढ़िया सुखी हम, अपनी बात करो। हमारे पास क्या है? ये तो मकान में तो मकान है, हमारे पास तो हम है। हमारे पास सुख है कि नहीं है? ऐसे तो कहते हैं मैं ठीक हूँ, हम पूछे आप कैसे हो, आप जवाब दें अच्छा हूँ। टेलीफोन करते हैं आप कैसे हो, अच्छे हैं, नहीं आज अच्छा बना है ना, अच्छा बना सुख होता है और क्या होता है? उसको ध्याओ बस, उसको भोग लो, हो गया ध्यान। अब अनेकाग्रता कहाँ है? इतना संक्षिप्त ध्यान, सो शॉर्ट। अनेक का मामला नहीं, कान नाक हाथ में गए नहीं गए, हमें तो शॉर्ट करते जाना ना नवीन जी। प्रोसेस को पहले क्या करते हैं, पहले विस्तार समझाते फिर शॉर्ट करते हैं। समेटना भी पड़े नहीं पड़े। हमने ध्यान को फैलाया फिर उसको सिमेटते, उसको एक सब तक लाओ। ध्यान आँख का करना है, नाक का करना है, सुख का ध्यान करना है। और सुख किसका? स्वास्थ्य ही सुख है। तंदुरुस्ती से बड़ी हम सुखी है। स्वास्थ्य का ध्यान करना को, सुख का ध्यान करना का, इट्स ऑल राइट, दिस परफेक्ट। मोक्ष मार्ग हो गया। असंगत ज्ञान चाहिए तो यही याद करने पड़ेंगे। यू रिक्वायर देम। 16 कारण भावना, 12 भावना सब चाहिए। जरूरत है क्या आपको? थोड़ा 8 द्रव्य चाहिए कि नहीं? रवि कहाँ गया? काम ही सब पैसा ही यही है, ज्ञान की पूजा कराना, उसका धंधा ही है, काम ही करता है। चाहिए क्या? भगवान सुख का ध्यान करते हैं। शास्त्र में बता दूंगा, मैं लिखा हुआ, आपने पढ़ा, सब साथ पढ़ते हो आप। सुख का, आम का स्वाद चखने के लिए क्या करें? आम भी रखा है, क्या करें बताओ? खा लो बस, बात खत्म। शॉर्ट हो गया एकदम शॉर्ट। इसका आम का स्वाद कैसा है? तू भी खा ले यार, मेरे से क्या पूछ रहा है कैसा है? तू खा, बताने की चीज नहीं है ये, तू खा ले यार। कैसा है? मीठा है, कड़वा है, कैसा है? तू भी खा। वहाँ तो फिर भी चलो आम को बता, हाँ भाई ऐसा मिश्री जैसा होता है कुछ, फिर भी इसकी तो कोई उपमा ही नहीं है ना। उसकी भी बताने की चीज नहीं है। तो भी कदाचित कोई सिमिलरिटी बता सकते हो, उद्गल की तो कोई सिमिलरिटी बता सकते हो, पर सुख की तो विषय सुख से मैच नहीं करता वो। और अतिद्रिय सुख एक ही है, बिना इंद्रियों का तो एक ही है। बिना ज्ञान का सुख है, तो ज्ञान तो इंद्रियों से होता है। ये ज्ञान सुख तो जानने में आता है, नहीं भोगने में आता है। सुख तो स्वयं अनुभूति रूप है। अब उस अनुभूति स्वरूप को, आत्मा को हम ज्ञान स्वरूप बना देते हैं, तो फिर बहुत सारी बातें खड़ी हो जाएगी। ये तो बहुत सारे हैं, ज्ञान करे तो एक अनेकाग्रता हो गई। ज्ञान के 6 द्रव्य 7 पता नहीं क्या क्या है, समुद्र नाले स्वर्ग नरक सब आ गए। आप पढ़े जा रहे हो शास्त्रों में, 16 स्वर्ग पढ़ रहे हो, नरक पढ़ रहे हो, भवनवासी अंतर ज्योतिष देव पढ़ रहे हो, देखा न बात पढ़ रहे हो आप। 24 तीर्थंकर देखे न बात, 24 तीर्थंकर पढ़ रहे, 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ रहे, देखा न बात। उन्होंने तिरानिया की, शादी की, वो किया, हमें क्या लेना देना भी है? तुमने की होगी, हमें क्या गले मार। चक्रवर्ती ने चिंता कर जीती, हमें क्या लेना देना भैया? हमें सुख चाहिए ना भैया, और सुख हमारे पास है। अब क्या करें? रिक्वायर्ड टू डू, इनको सीए करना पड़े। सुख के लिए थोड़ी करना पड़ेगा, सी सुख है तुम्हारे पास, हैप्पीनेस एग्जिस्ट। हाँ हमें खाना ही बस, आपके बदन में ठीक है सब बढ़िया, अच्छा लगता है, मैं हेल्दी हो जाऊँ। बीमार हो क्या चाहती हूँ? हेल्दी हो जाऊँ। हेल्थ को हमने समझा ही नहीं, वेल्थ को समझा है। हेल्थ को, वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग नथिंग इज लॉस्ट। बताओ लेकर हम तो कहते हैं हम वेल्थ सब कुछ है। धन गया तो भी आत्महत्या कर ले आदमी। धन के लिए सुबह से लेकर शाम तक बैठा दुकान पे, जरूर जाए काम। धन के लिए क्या नहीं करता है? औरतें मान लो घर में गृहिणी भी है तो धन को बचा के तो संभाल के तो रखती है, पहले कमाई नहीं तो क्या होता है? कितना संभाल के रखती है। ताले में ताले भी लगा दी, 2 ताले में 1 ताला और लगा चाहिए सुख, धन के ताले लगा रहे हो, क्या बात है? चाहिए तो सुख, ताला लगा रहे पैसे के, कैसे चलेगा बात? और सुख आपके पास है और ताला लगा रहे कहीं बाहर। अपने सुख के ताला लगा दो भाई, कोई ले नहीं जाए तब चलेगा। हाँ उसकी कीमत नहीं दिखती ना। हमें कोई विषय सुख सेवन करावे तो हमारे सुख के चोरी जाएगी, तो वहाँ तो वही विषय सुख नहीं। सिनेमा चलो नहीं जाए भाई, सब
हमारे सुख का ताला लग जाएगा, सुख चोरी हो जाएगी चाल अपनी, तो बचा के रखना पड़े इसको। कहीं फंक्शन में ले जाओगे हमारे को तो हमारा सुख चला जाएगा, तो वहाँ ताला लगाओ नहीं सुबह, कोई लेके नहीं जाए हमारे फंक्शन में, हमको फंक्शन में ले जा नहीं जाएंगे जी, हमारा सुख चला जाएगा। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई आ जाए इन्विटेशन, जो ने कह दिया खाना खाना आने, और हमारा सुख चला जाएगा भी। हमारा सुख तो यहाँ पर नीलम जी है थोड़ी है, चला जाएगा। बाहर जाते हैं तो चला जाएगा ना, बचा के रखना पड़ेगा उसको। तो व्यवहार का क्या होगा, तो व्यवहार करते करते मोक्ष आओगे क्या। सुख चाहिए मान मोक्ष मानी सुख मिला आपको, वो काम तो उल्टे करते हो, उल्टे करते ही नहीं हो। सीधा सा पाठ, छोटा सा काम, आम खाने के लिए खाना ही है बस, सुख के लिए सुख को भोगना है बस, सीधा से मार के। मोक्ष में क्या मिलेगा, सुख ही तो मिलेगा। सुख तो अभी है, तो भोग नहीं रहे, तो स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, मिलेगा कहाँ से, कहानी स्टार्ट नहीं करो, रेलगाड़ी में बैठी नहीं, गंतव्य कहाँ से आ जाएगा बोलो। सुख का भोगना ये मोक्ष मार्ग मूल है, ये सम्यक दर्शन मूल है। अब सम्यक दर्शन कहाँ चला है बताओ, सम्यक दर्शन कहाँ चला है, वो फला सम्यक दृष्टि होगा तो हमें दुख नहीं हो रहा। क्या करे सम्यक को, कैसे सम्यक दर्शन होगा। रेडी पड़ा है, पढ़ा नहीं है, उत्पन्न होगा। रेडी है तो आप देखो, अब शरीर के साथ संबंध हमारे मूल शरीर के साथ, वो सही है तो हमको सुख मिलेगा है। ये चीज मामला जब किसी रूप में वो सुख है, मतलब मतलब कारण है कि विरोधी कारण नहीं होना सुख है, तो विरोधी कारण खुद का शरीर खराब होना है वो तो नहीं है, तो मतलब है ना, वो सामग्री है, भोगने की दरकार है बस, आम है खाना ही तरह बस, मैं खाए बगैर तो आम का स्वाद नहीं आएगा ना, तो सामग्री तो है खाने जितना दूर, सुख कितना भोगने जितना दूर है बस, भोगने जितना दूर है नहीं, मैं भोगने जितना ही दूर है बस। आम तो खा लिया थोड़ी देर में, ये भी सुख भोग लिया, और फिर इसमें भी एक बार देख लिया, हाँ अच्छा है, फिर बात टिकने का बताओ। अरे भाई साहब भोग के देखो तो सही, ऐसे बातें करते हो, भोग के देखो तो सही, अभी अवर राइट भाई, आप तो आम के अकेला ऐसे बोल रहे, कान नाक बोले जा रहे हो। नहीं अभी समझ में आ गया भाई, हम सुख की बात करो ना, आप तो सुख की बात है, सुख में क्या कान नाक का क्या मतलब है, चाहिए सुख ना, तो आम का आकार भोगोगे कि आम का रस सुखोगे, आम का आकार वो खा जाएगा, कान नाक से तो क्षेत्र समझ में आ रहा है ना, हालांकि क्षेत्र में होता आम कुछ जगह आम का स्वाद चखा जाएगा, लेकिन वो पहले मुख्य किया पहचानने के लिए, फिर अल्टीमेट तो क्षेत्र गुण होगा कि नहीं होगा। क्षेत्र को भोगते हैं क्या भगवान, सुख को भोगते हैं, क्षेत्र भोगा जाएगा क्या भाई, क्षेत्र को पहचानो भाई, सुख यहाँ मिलेगा तुम्हारे को, तुम क्षेत्र ही पकड़ने लगे सुख को छोड़ दिया, तुम कान नाक ही पकड़ने लगे सुख को छोड़ दिया, साइंस कहाँ बैठेगी, विज्ञान कैसे बैठेगा, सुख को छोड़ के कान नाक पकड़ रहे हो। तो गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, नहीं जाएगा, मैं तुम तो सुख के चाह रहे तो कान नाक पकड़ ले, सुनने वाले को बुरा लगता है क्या कान नाक करते, ले मैन को बहुत तकलीफ है, नहीं होती है, मेरी पत्नी कहते क्या कान नाक करते रहते, पागल कहते हैं सब, पागल कहते हैं, कहाँ से सुख मिल रहा है। मैं तो भाई साहब स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी, मैंने यार यहाँ दिमाग लगाओ, थोड़ी देर में कान पे लगाओ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया फिर कान पे लगाओ। मैंने कहा था बहुत मुश्किल से आया यहाँ पर, और इतनी देर में कान में आ गया तो कान पे आसे नहीं, मैंने कहा करता हो मैं तो इसमें बताओ, मैंने कहा करता है दुख हो रहा है इनको, हाँ मेरे को तो होता ही है, आप लोग कहते ध्यान एक लगाओ, में कोई तकलीफ नहीं, अनेक में तकलीफ, मेरे को एक जगह बैठे रहने में फिर भी आनंद आता है, तो ध्यान कान की तरफ वो सोचता भी, अब माथे के बाद कान बोलना है, तो आप क्षेत्र का ध्यान करने लगे, ध्यान तो सुख का करना था, ऐसा ही बताओ, माथे के बाद कान बोलना है, भूल नहीं जाओगे। क्षेत्र का परिचय कराने के लिए क्षेत्र से कई दूसरी से जाना था हमको, तो क्षेत्र के सारे हम कहीं दूसरे तक पहुंचा, तब क्षेत्र में टके, सुख भोगना था, पकड़ लिया क्षेत्र, क्षेत्र बताया था, हाँ अपने क्षेत्र मिलेगा, अब क्षेत्र में घूम रहा होगा, सुख भोग क्षेत्र। भगवान को मंदिर भेजा था इसलिए कि वो अनुभव करे, तू भी अनुभव कर, हम तो पूजा अभिषेक करने में लगे, अब आइए अपन क्रियाकांड में लगे, तुम भेजा था मंदिर, सुख अच्छा ही सोच के भेजा था, फिर तुम उनकी तरह तुम भी बन जाओगे,
तुम उनकी तरफ बढ़ने की तो बात ही नहीं करते हो, तुम तो अभिषेक करने में, पूजा करने में लगे हो। पूजा करने के लिए थोड़ी भेजा था यार, हमने तो उनसे सब बढ़ने के लिए भेजा था तुम्हारे को। भेजा तो बाबा अपने चित्त के लिए था कि तुम भगवान की मूर्त देके बच्चा आदर्श बनाओगे और वैसे बनोगे। तुम तो आदर्श बनने की कोशिश करने, उनकी पूजा ही करने लगे। खाना खाने के लिए जो है वो दूसरा आदमी खाना खा रहा, तू जा, तू बैठ जा खाना खाने, उस खाना खाने वाले की पूजा करने लगे। तू खाना खाए तेरा पेट भरेगा ना, खाना खाने वाले की पूजा करने लगे। भाई जा वहाँ खाना खा रहे, तू भी जाके पंगे तुम खाना खा ले। हम तो खाना तो नहीं खा रहे, पूजा करने में खाना खाने वाले की। मामला गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ तो नहीं है, समझ तो लिया, लेकिन फिर आगे क्या करें बताओ। सारा तो बता दिया तो हाँ, सारे तो रामायण पढ़ तो फिर बंद हो जाएंगे, सारी तो रामायण पढ़ नहीं तो फिर बोलना ही बंद हो गया ना। फिर बंद तो कराना था, वचन गुप्त तो करानी थी। मन भी शांत करना था, वचन भी शांत, दोनों शांत करने थे। हम तो सुख का अनुभव कराना था, तो आप कहते आप क्या करें, करना है मतलब हो गया। आगे पढ़ाई थी, आगे का ये 48 मिनट तक रुक जाओ बस, पढ़ाई थी, वही के लिए दोबारा 48 मिनट तक रुक जाओ बस, वही है। ज्यादा पढ़ाई थी नहीं, हाथ की पढ़ाई छोटी सी थी। नहीं रुक सकता, इस काल में तो रुकेगा नहीं। भाई सवाल ये कि एक समय था कि भोगोगे, फिर दोबारा फिर भोगोगे, ठीक है, समूह के तरीके से होगा, और समझ तो साफ होनी चाहिए ना। हम अकेले हैं, किसी को बोलना भी नहीं है, भाई ध्यान कराना भी नहीं है, अपने को सुख का अनुभव करना है। हमें लग रहा है यार यहाँ सुख है, देख लिया, कोई तकलीफ नहीं, अच्छी तरह नाप ले, तोड़ ली, कहीं को दूर दूर तक सुख तकलीफ नहीं है, तो आंख बंद करके फील कर ले, ये हो गया ध्यान। सुख का अनुभव करना ही ध्यान है, दुख का अनुभव करना ध्यान नहीं है। दुख तुम्हारा भाव ही नहीं, कहाँ से लाओगे? जब दुख नहीं है तो ध्यान नहीं होगा तुम्हारा। तो दुख तो स्टेबल चीज नहीं है ना जी, सुख स्टेबल चीज है, और वो कहीं किसी न किसी रूप में आपको है ही। कैंसर है, हाँ सत्तात्मक है, जीव है, अपने स्वरूप को छोड़े कहाँ जाएगा? और जीव में सुख नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग ही नहीं होगा भाई। जीव में सुख नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग ही नहीं होगा। सुख का अनुभव वो करना मोक्ष मार्ग, मोक्ष भी नहीं होगा। और जीव में सुख का सद्भाव नहीं हो, आम में मिठास तो आम ही निकल आएगा ना। वो जीव कहला इसलिए रहा उसके पास सुख है, पुद्गल से तो ऐसे डिफरेंशिएट हो रहा है उसका। पुद्गल से विमुक्त कैसे हो रहे हैं, पुद्गल से अच्छे कैसे हो रहे हैं हम? हमारे पास सुख है, सुख ही नहीं है तो तुम पुद्गल के ऐसे दुख है तो पुद्गल से खोटे हो गए तुम। तो उत्तमार्थ कैसे बन रहे हो तुम? अवधि उससे कि मैं उत्तम हूँ, उपाधेय अपनो अपा, अपना अपा उत्तमार्थ है, उपाधेय है, कैसे हुआ है भैया? फिर पुद्गल के उपाधेय कर दो, उसका मुझे दुख तो नहीं है तुम्हारे पास, दुख है, तुम तो उससे भी घटिया निकले। उसको दुख नहीं है, तुम्हें दुख हो रहा, तुम उससे घटिया निकले ना। फिर अब मेरे दुख ही दुख है, तो फिर पुद्गल से खराब हो गए तुम। तो उत्तमार्थ कहाँ रहे? सुख से ही तुम उत्तम हो। तो ध्यान है उस अंगों पे तो लाया जा रहा है, सुख का अनुभव कराने के लाया जा रहा है। अभी उनका नाम भी कैंसर। तो ये कैंसर करने को क्या वो? हाँ, वो तो शुरू में अंगों का नाम भी नहीं लेना। हाँ, तो कैसे बोलेंगे, ध्यान कैसे कराएंगे? तो सहज करना है ना, अभी तो खुद को करना है, लेकिन अभी वो सेशन चला है। आपको गाइड करना जो कुछ करो, अंतर में तो साफ रखो दिल। साफ अंदर में खोट क्यों? कमजोरी है हमारी, क्या करें? मिठाई की दुकान खोलने के लिए बल्बी लड्डू पेड़ा रखना पड़ेगा आपको दुकान खोलने के लिए, और सेवन के लिए लड्डू पेड़ा ही कुछ भी बचे वो खा लेंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं चलता। क्या है? सेवन करने के लिए अंग नहीं चाहिए, सेवन करने के लिए सुख चाहिए। वो बराबर है, लेकिन ये दृष्टांत मैच नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा दृष्टांत चाहिए। आपके तो सुख तो कहीं रहता है ना, सुख तो कहीं रहता किस क्षेत्र में रहता है ना, तो तो इसलिए क्षेत्र की बात तो करेंगे भाई। कोई किसी घर जाना तो कहाँ पूछ में, बापू नगर में, जयपुर में कहीं तो बोलना पड़ेगा ना। ज्ञानचंद जी के पास जाना, ज्ञानचंद जी के पास चले जाओ, ये तो तरीका नहीं है। ज्ञानचंद जी के पास ज्ञानचंद जी के पास चले जाओ, ज्ञानचंद जी कहाँ है तो बताओ भाई। भाई जब परिचय हो गया जब ज्ञानचंद जी से, और घर का काय पूछे कि कहाँ जाना, फिर बापू नगर क्या मतलब होता है? हमें मालूम पहुंच जाएंगे वहाँ पर।
हमें मालूम क्या सुख यहाँ पे तो भोग लो बस। जब तक नहीं मालूम था तब तक तो हाथ पैर कान नाक की बात करना ही पड़ेगी। जब लिंडी पीपल का जो दर्शन देता है वहाँ शास्त्र में, वो उसमें क्या बताना चाहते हैं? वो तो यह है कि जितना गैस तो उतना चिरपड़ी हो जाती है। ऐसे जितना आप अपना अनुभव करोगे उतना कर्म से होकर परमात्मा बन जाओगे। फिर जाओ फिर जाओ फिर पीपल को आप घिसे जाओ या उबाले जाओ, कुछ भी समझ। मसाले सब ऐसे होते हैं, जितना उबलते हो ज़्यादा तीखे हो जाते हो, उनका मतलब स्वभाव ज़्यादा व्यक्त हो जाता है। ये सब घुटो निकलेगा ऐसा, वो तो दृष्टांत ठीक है ना। बस वहाँ क्या है कि एक सुख की, हमारे यहाँ सुख की निरंतरता खास बात। हमने सुख को मल्टीप्लाई करने के लिए, असल मल्टीप्लाई नहीं करना था, निरंतरता चाहिए थी। हम उसको मल्टीप्लाई करें, सुख पूर्ण हो जाएगा, अधिक हो जाएगा और अधिक हो जाएगा और अधिक हो जाएगा, नहीं निरंतर हो जाएगा। ये लेना हम सुख को डिग्रीज में बांट रहे हैं भाई साहब, इसलिए वो 48 मिनट का आग्रह रहता है। 48 मिनट हो जाए, अरे वर्तमान हो रहा है, 48 मिनट का आग्रह क्यों है? भविष्य में जीता है, भविष्य में जीता है। भविष्य वो मैं कह रहा हूँ 2 समय जुड़ते नहीं है। आप तो आधा घंटा जोड़ना चाहते हो, ध्यान एक पल का ही होगा। आधा घंटे का कभी ध्यान हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो आधा घंटे पर आएगी नहीं, एक साथ पूरी होगी, उसके बाद भी क्या होगा? सुखी तो होगा नहीं। कम्युलेट कैसे करोगे 2 पर्यायों को 2 समय इकट्ठा कैसे करोगे? मतलब कंटिन्यू रहेगा, एक ही क्षण में जो पर्याय निरंतरता रहेगी। यही है कि बीच आगे वाली पर्याय भी वैसी ही आएगी, तो उसके आगे वाली पर्याय भी वैसी ही आएगी। बीच में कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा जो हमारी हो जाता है। सीख गए, दूसरी पर्याय भी सीख। भाई सुख के अनुभव में कोई अंतराय नहीं आ रहा है, विघ्न नहीं आ रहा है, ऑब्स्टेकल नहीं है, हर्डल रेस नहीं है। अभी हमारे हर्डल रेस है, बीच में पैदा हो जाता है। इतना ही फर्क है, हमारे हर्डल आ जाती है बीच में। भगवान की कोई हर्डल ही नहीं है। हमारे कपड़े पहनने धोने भी, ये सब खाना बनाना, कितने सारे हर्डल हमारे को। भगवान को कोई हर्डल नहीं। इतना अभ्यास हो गया है, सुख की इतनी पकड़ हो गई है कि वो छूटता नहीं है। लगता है सड़ंग आता है, ऐसा लगता है। वो सुख ही ऐसा है, नहीं लगता है ऐसा, ऐसी होती है। सुख है ही ऐसी चीज, वो छूटती नहीं है, वो छोड़ी नहीं जाती। अरे विषय सुख को ही पकड़ लेता है आदमी, जो कि वाकई सुख ही नहीं है। सच्चा सुख है तो हेल्थ का सुख तो सच्चा सुख है, बाकी सुख तो आज है कल नहीं है। हेल्थ का सुख स्टेबल हो सकता है, आम खाने का सुख स्टेबल कर सकता है कोई भी? किसी की ताकत है? रसगुल्ला खाया जा बेटा खाया जा, क्या वैसे हाथ जोड़ मारेगा क्या? तो 6 खाने के बाद वैसे ही बस कर हमारे पति कहते खाना खा लो, एक और ले लो। अरे किसको खा लो भाई, नहीं लगता ना वो तो भूख लग रही है तो रोटी खाना मजबूरी हो रही है। काय रोटी खाओ बताओ, काय तो बनावे काय खाए? भूख ही नहीं लगे, अनुभव के प्रताप से सुख ऐसा भोगो शुदा वेदनी कर्म युद्ध खत्म हो जाए, कौन खाएगा बताओ? अनुभव में सुख ऐसा आया, शुदा वेदनी कर्म कहाँ रहता है पता ही नहीं, भूख किसको लगेगी? शुदा वेदनी पैदा इसलिए हुआ था कि हम बाहर रख करके थक गए पूरी तरह से। नींद भी चाहिए, भूख भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। ज्ञान में खड़े जीव को बहुत चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। ये लक्ष्मी सरस्वती है ना, ये दोनों ने बहुत उत्पाद मचा रखा है। मैं पिशाचिनी संज्ञा देता हूँ। राक्षस की अंतरा नहीं होती है ना, सुंदर रूप बना के आती है फिर खा लेती, खा जाती। सुंदर रूप बनाना पुरुषों के लिए तो मृत्यु समझ लो आप, ऐसा कर जाए। लक्ष्मी और सरस्वती है, ये बहुत जीवों का प्राण लेती है। खुद पिटे जा रहे क्योंकि उनको वास्तविक देवी का पता ही नहीं, मुक्ति रमणी का पता नहीं है। वो सुख हमारी मुक्ति रमणी है, उधर पुद्गल के पास तो वो सुख है ही नहीं। तो यथार्थ रमणी है वो तो सुख है जो हमारे पास पहले से ही है, पता नहीं है। बस भूल आपको माने सुख को भूलकर हैरान हो गया। आप क्या चीज है? जीव तो सुखी है ना, जीव सुख को भूलकर हैरान हो गया। हम तो आपको भूल के हैरान। आप क्या आपका स्वाद तो बताओ, आप क्या हो? व्हाट यू आर? मैं क्या? आत्मा मानी क्या? स्वाद बताओ ना उसका। जीव का स्वाद बताए बिना जीव का स्वरूप कैसे कहोगे तुम?
व्हाट एम आई एम हैप्पीनेस, हु एम आई एम हैप्पीनेस, हु एम आई वे किताबें लिखी जा रही और समझ नहीं आ रहा, सारी किताब पढ़ ली तो समझ नहीं आ रहा हु एम आई, नहीं पूरी किताब पढ़ ली समझ नहीं आ रहा मैं क्या हूँ, मैं सुख हूँ। तो सबसे ज्यादा बिकी है वो किताब नहीं तो फास्ट सेलिंग में है वो किताब। सुख की परिभाषा तो बहुत, आत्मा की परिभाषा, मैं की परिभाषा बहुत छोटी सी थी। क्या परिभाषा कर दी, आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान तो बहुत फैला हुआ था, सुख प्रमाण में खेल खत्म। ज्ञान तो ये क्या, सुख कितना बड़ा है, अब अनेक अनेक है तो अनेकाग्र का संसार होता रहेगा। ज्ञान माने अनेकाग्रता और सुख तो एक ही है, मैं तो एक ही हूं ना। ये अनंत है, ज्ञान ये आश्रित है, इसको जाना उसको जाना, देख रहा हूँ जान रहा हूँ, सबको देख जान रहा हूँ, कब किस किस को देखेगा मर जाएगा, अनंत है, अनंत पदार्थ है। ऐसे हाँ कब कब पूरा हुआ तेरा पेट कब भरेगा, ज्ञान का पेट कैसे भर सके बताओ। आपको देखा थोड़ी सा बात रूप बदल जाए, बालकपन में देखा, बड़े हो जाए पहचानू नहीं, ये तो मैंने देखा तो नहीं भाई साहब, आपको पहले देखा ही नहीं। जीवों का तो मामला बहुत खराब है, वो तो रूप बदल रहा है, तो फिर देखा हुआ अनदेखा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर नया देखो, एक देखो दो देखो, तो एक बार में एक ही देखा जाता सब। स्पर्श इंद्रिय, रस पर जाने तो रस नहीं जाना, रस नहीं जाना गंध नहीं जाना, गंध जाना तो रस शब्द नहीं जाना। कब कहीं का मामला कब होगा, जब आओ ना तो अगली बार आओ, जब आपको फिर चेंज मिलेगा। आप हम देख लो कई शहरों में इतना जल्दी फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है। मैं जब बेटा नोएडा रहता था ना, जब मैं वहाँ रहा तो पूरा खाली मैदान पड़ा था, एकदम कुछ नहीं। फिर कुछ साल बाद गया ना, तो बड़े बड़े अपार्टमेंट, जंगम, बड़ी अच्छी रोड्स, ऐसे जंगम जंगम अपार्टमेंट बड़ी यार। ये तो कचरा जमीन में घुमा करता था, यहाँ तो सड़कें ही नहीं थी, ऐसे खाली मिट्टी मिट्टी के सबसे घुमा करता था मैं तो, और अब तो इतना सुंदर हो गया, कितना रूप बदला। तो मैंने नोएडा देखा था, ये नोएडा तो नहीं, ऐसा नोएडा तो देखा था मैंने तो जमीन देखी थी वहाँ पे, नया ग्रेटर नोएडा, खाली मिट्टी जमीन पड़ी थी। और अब दोबारा गया तो एवरीथिंग इज चेंज, इतना फास्ट। मतलब अमेरिका में पता लगे कि रोड है सामने खाली जगह पड़ी है, मैंने बर्बाद पूरा अपार्टमेंट खड़ा हो जाएगा, बने बनाए दीवारें बने बनाए सब कुछ ये बना बनाया फटाफट इकट्ठा कर देते। हिंदुस्तान में से होने लगे, फटाफट अपार्टमेंट खड़ा हो हिंदुस्तान में। एक ले जाओगे तो बार दूसरे से मिलेगी, लगे पिताजी लगे नहीं लगे पूरी ताकत के साथ। अब की बार एक ले जाएंगे तो दूसरा रूप मिलेगा वहां पर, क्या मिलेगा, दूसरा रूप मिलेगा। काम चल रहा है, मशीन चल रही है, गाड़ी चल रही है, इंजन चल रहा है, नहीं कोई बात बदल रहा है सब कुछ। एकले આવશે તો નવું જોવા મળશે। आई समझी गए। अच्छा परमात्मा अमूर्त है और किसी का उपकार नहीं करते, उपकार ही नहीं करते तो है ही नहीं, उपकार कहाँ से करेंगे, है ही नहीं, सामने उपकार क्या करेंगे हमारा। तो कोई विद्यमान पदार्थ तुम्हारा उपकार करे, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो विद्यालय में है।